आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानव गुप्ता। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जिसकी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बजट विकास और विश्वास वाला है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाएगा। भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। आम बजट में कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों पर खास जोर दिया है, तो वहीं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने बजट को किसान विरोधी बताया है। वहीं विपक्ष ने भी बजट को किसान 2 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी सुनाई दी। प्लीज माननीय सदस्य, आप एडजॉर्न माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य। आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही ये कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा करना शुरू कर दिया। जय जवान जय किसान के नारे लगाने लगे। ये सवाल उठाने लगे कि अगर सरकार किसानों का ही कल्याण कर रही है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं? किसानों के विरोध के बावजूद सरकार कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही है? विपक्षी सांसदों के हंगामे को लेकर कुछ देर तक वित्त मंत्री को अपना बजट भाषण भी रोकना पड़ा। शोर शराबे और नारेबाजी के बीच निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के फसलों की खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. Before I commence
बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की, तो वहीं किसानों के हित में सरकार की उपलब्धियां भी गिना दी। निर्मला सीतारमण के मुताबिक इस बजट में किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से ज्यादा खरीद पर सरकार का जोर, लागत से 1.5 गुना दाम देने का प्रयास। मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। धान के लिए 1.72 लाख करोड़ से ज्यादा, कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा। एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा। एमएसएमई की मजबूती के लिए 15,000 करोड़ रुपए। ई नैम से जुड़ेंगे 1,000 नए सेंटर। आम बजट के जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनकी हर मुश्किल का समाधान करना चाहती है। लेकिन आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित हैं, वो है एमएसपी यानी फसलों की बिक्री के लिए सरकार की ओर से तय होने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य। हालांकि निर्मला सीतारमण का दावा है कि सरकार ने एमएसपी को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया है, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। बजट में 16.5 लाख करोड़ किसानों को मिलेगा, यह मैं समझता हूं एक बड़ा प्रावधान है। कृषि उपज मंडियां, एपीएमसी अपने को सशक्त बना सकेंगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे और उसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल सकेगी। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। इस बार का जो बजट पेश किया गया है वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कोरोना इस महामारी के बावजूद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा। यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमें भी उम्मीद था कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसके असाधारण कोई कदम उठाने की झलक मिलेगा, लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। बजट सत्र के दौरान पंजाब के 3 कांग्रेस सांसद काला चोगा पहनकर लोकसभा पहुंच गए। सांसद बलबीर सिंह गिल, रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला ने जो चोगे पहन रखे थे उन पर लिखा था, किसान की मौत का काला कानून वापस लो, मैं खेत मजदूर हूं, मुझसे धोखा मत करो। अकाली सांसद सुखबीर सिंह बादल ने पूछा कि क्या पीएम मोदी सड़क पर बैठे किसानों से मिल नहीं सकते। जिसने बजट देने के लिए हमें बनाया है, जिसकी वजह से बजट बनता है, जिसके लिए बनता है, सबसे बड़ी जीडीपी इस समय कोरोना में उसी की वजह से रुकी हुई थी। अब वो सड़क के ऊपर है। जो रूरल एरिया में जो छोटा कारोबारी है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो बजट किसके लिए, किसने लेना है बजट? पहले किसान का मसला हल कर लो, पहले देश के जो अन्नदाता है उसका मसला हल कर लो। बजट भी चाहिए, वो नहीं है, बजट भी हो, लेकिन किसान का मसला सबसे बड़ा है। जितना झूठ 2.5 घंटे बोले हैं मंत्री जी, बाल तो जरूर सफेद कर लिया आज उन्होंने कालों से, लेकिन जो अंदर दिल है वो काले का काला है लोगों के लिए। ये डिजिटल बजट हो या पेपर बजट हो, आम जनता को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि क्या बजट में पेश किया जाता है। जो पेश किया जा रहा है वो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। फिर ये डिजिटल बजट क्या क्या ड्रामा का फायदा है? किसान सड़कों पे हैं, किसान अपनी जान दे रहे हैं, लाखों किसानों ने अपनी जान दे दी और सेंटर सरकार कोई बात ही नहीं कर रही, इंसाफ नहीं दे रही। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गरीबों के हाथों में नकदी भूल ही जाइए, देश की संपत्ति भी पूंजीपतियों को सौंप रही सरकार। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बजट के दिल में गांव और किसान है, लेकिन कांग्रेस को इसमें धोखे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया।
एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर आंसुओं से जन सैलाब लाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बजट को किसान विरोधी बताया। टिकैत ने कहा कि सरकार ने केवल कर्जा दिया, जिससे किसानों की हालत और खराब होगी। यह जमीन छीनने का षड्यंत्र है। जमीन गिरवी रख के और पैसे ले लो, वो बड़ा है। कर्जा लेने का वो बढ़ गया है, माला माल हो जाएगा। कर्जा लेके 10 साल में जमीन नहीं बचनी, सब जमीन ने जाएंगे। भाव देने रहे, कर्जा देने, कौन सा गणित है? राकेश टिकैत ने किसानों के लिए अलग से बजट लाने की मांग भी की है। विनय सिंह और राहुल प्रकाश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। आम बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास जोर दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के साथ गरीब महिलाओं के लिए जारी उज्ज्वला योजना को भी विस्तार देने का वादा किया गया है। लेकिन विपक्ष का आरोप है बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान गृहिणियों के लिए भी ढेर सारी घोषणाएं की। वित्त मंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक महिलाओं को सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में काम करने की भी अनुमति मिलेगी। महिलाओं को अब हर प्लेटफॉर्म पर काम करने की आजादी होगी। सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। 4 श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 स्पॉट सेंटर, स्वाधार गृह, बाल संरक्षण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए योजना और उज्ज्वला जैसी योजना को कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है। महिला कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सड़कों पर उतर गई है। हालांकि महिला पुलिस ने दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी दिया। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट में महिलाओं की अनदेखी हुई है। ये बजट नहीं बल्कि देश को बेचने का प्लान है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, इसमें कोई राहत नहीं है, ये बजट नहीं है, इस तरह से देश को बेचने का प्लान है। हम विरोध करते हैं इसका। हालांकि बीजेपी की महिला नेताओं ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट की तारीफ की। कहा कि सरकार ने हर तबके की महिला का पूरा ख्याल रखा है। 22 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया भेजना। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप कहें तो 8 करोड़ महिलाओं को मात्र 4-5 साल की अवधि में मुफ्त का गैस सिलेंडर दिलाना, ये किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। लेकिन आज उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को और उसमें जोड़ा। सरकार के मुताबिक बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, तो वहीं हर प्लेटफॉर्म पर उनकी सुरक्षा का ख्याल भी रखा गया है। रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखा है। तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, असम और पुदुचेरी, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान इन राज्यों में किया गया है। इन सभी राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा विपक्षी नेता इसे चुनावी और सियासी बजट बता रहे हैं। Highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. असम से पश्चिम बंगाल तक फैलेगा सड़कों का जाल। केंद्र सरकार ने बजट में रखा चुनाव का ख्याल।
केरल में भी हाईवे के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है। आम बजट में पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान, बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ का ऐलान, कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे का होगा अपग्रेडेशन, तमिलनाडु में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1.03 लाख करोड़, केरल में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 65,000 करोड़, असम में 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर, असम बंगाल के चाय बागान कर्मियों के लिए 1,000 करोड़, कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़, मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। बजट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर खास ध्यान दिया है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इसे चुनावी राज्यों के लिए खास सौगात करार दिया। आरोप लगाया कि सरकार ने वोट के लिए बजट में सियासत की है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। ये ठीक बात है, किसी स्टेट को डेवलप करना हम वेलकम करते हैं। कब इनको याद आई है, अब इलेक्शंस 2-4 महीने में होने वाले हैं, ये चुनाव जीतने के लिए जो करना है उसके डर से या उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। बजट में लेह लद्दाख को भी कई योजनाओं की सौगात मिली है। सरकार का दावा है कि बजट में उन राज्यों को खास तवज्जो दी गई है जहां विकास कम हुआ। रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।